हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर वैसे अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातों को कवर करना है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे FCL, यस, फाइनोटेक्स केमिकल। आज के दिन भी हम लोग को अच्छा खासा चलते हुए देखने को मिला है। शुरुआत बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को यहाँ पे मिली थी, गैप अप ही था बट ज़बरदस्त यहाँ पे जो शुरुआत था वो हम लोग को प्लस माइनस आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 5 दिन में मतलब इतनी ज़बरदस्त गिरावट इस स्टॉक में हम लोग को देखने को मिली थी। नियर बाय 15% स्टॉक गिरा था। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें निचले स्तर से ऑलमोस्ट 15% की रिकवरी भी देखने को मिली है। ये बताने का मकसद क्या है, स्मॉल कैप कंपनियां कैसे चलती है, ये आम लोगों को साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है। ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ब्लाइंडली इसमें निवेश किया है एंड ये पूछते हैं सर जब भी मतलब गिरावट होती है सर अभी हम लोग इसमें क्या करें। ऐसे स्टॉक में अगर आप जा रहे हो तो आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, वरना आपको मतलब बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। कंपनी खराब नहीं है बट कंपनी छोटी है एंड छोटी कंपनी में मतलब इस प्रकार के फ्लक्चुएशंस इजीली होती है। मान लीजिए कि कल अगर बाजार वापस गिर गया, मान लीजिए, तो इसमें भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगर मार्केट 1x गिरा ना तो ये 5x गिरेगा। ऐसा कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा हाईली वोलेटाइल ये स्टॉक्स यहाँ पे रहते हैं। सो इसलिए निवेश करने से पहले आपने ज़रूर अपनी रिस्क एपेटाइट है उसको मतलब कंसीडर करके ही किसी भी स्टॉक में निवेश करने की कोशिश करनी चाहिए। देन बात करेंगे टाटा मोटर। यस दोस्तों, टाटा मोटर भी ये एक सवाल पूछा जाता है कि सर टाटा मोटर कब भागेगा। देखिए ऑलरेडी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा मोटर में जो पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस है उसमें 2020 से यहाँ तक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। 2018 के आप लोगों को पता ही है, 2018 के बाद जो गिरावट देखने को मिली थी एंटायर ऑटो सेक्टर में, तो टाटा मोटर में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हाँ, एक बात हम लोग जरूर कह सकते हैं, पिछले 1 साल से एक ही कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही इस कंपनी का पूरा योगदान यहाँ पे हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी की SUV की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है उसमें टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा खासा काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी कोई इनके आसपास भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो है अगर आपके पास ये लंबी अवधि के स्टॉक्स है, ये डेली बेसिस को आपको रिटर्न्स नहीं देंगे, ये पॉइंट पता होना चाहिए। सेम वे टाटा पावर में भी हम लोग को यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो इनके बिजनेस मतलब ये जो आप में डिस्टर्बेंस इसीलिए क्योंकि आपने शायद से ऐसे ही रैंडमली पैसा लगाए। अगर आप इनके बिजनेस को समझोगे तब आपको पता चलेगा कि इन कंपनीज को ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। विदाउट टाइमिंग ये स्टॉक हम लोग को ज़्यादा भागते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा इन कंपनीज में अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जो स्टॉक है वो है टाटा ग्रुप का ही एक और स्टॉक, टाटा स्टील। यस, जब भी टाटा स्टील में तेज़ी आती है बहुत सारे लोगों के सवाल आ ही जाते हैं, सर क्या हम लोग टाटा स्टील खरीदें। अगेन कहना चाहूँगा मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता बट स्टिल इतना तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कि टाटा स्टील ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे पर्सनली अच्छा स्टॉक नहीं लगता है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे आप क्लियर कट देख सकते हो ये क्या है, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक लगता है। इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा, एक कंसिस्टेंटली वो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, राइट। सो एग्रीगेट अगर आप रिटर्न देखोगे तो इतना कुछ खास टाटा स्टील में हम लोग को अभी तक तो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। एंड ओवरऑल स्टील सेक्टर की बात करें, मेटल की बात करें तो उसमें इतना कुछ जोश नहीं होता है। आज के दिन क्यों भागा, तो पहला वाला वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, चाइना से रिलेटेड जो न्यूज़ देखने को मिली, इसी के चलते स्टील सेक्टर में हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है, मतलब आज के दिन की बात करें। सो ओवरऑल मतलब देखा गया तो इतना कुछ खास अट्रैक्टिव स्टॉक ये नजर नहीं आता इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। देन बात करेंगे डिक्सन टेक। तो दोस्तों डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करें तो वो इंडिया का हम लोग को लीडर बनते हुए देखने को मिल रहा है एज अ EMS प्लेयर। एंड ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि इंसेंटिव, यस, इसी के चलते हम लोग को डिक्सन टेक का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिक्सन टेक एक इतना बड़ा मल्टीबैगर हम लोग के साबित हुआ है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे 2020 के वक्त, तभी ये स्टॉक 2500 पे हम लोगों ने इसको कवर किया था, राइट। सो ये बात नहीं है 2500 का अभी 4000 दिखने को मिल रहा है, गलत बात है। 2500 से ये स्टॉक कितना चला गया, 22,000 तक चला गया। वहाँ पे जाके कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया, इसलिए ये स्टॉक आपको इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका 5 साल का भी डेटा देखोगे तो आप चेक कर सकते हैं, रैली देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना कितने बड़े रिटर्न्स बनते हैं। मतलब अगर मैं रफली भी अगर आपके सामने रख दूं तो 1000% के आसपास रिटर्न बने थे। यस, आप चेक कर सकते हैं 10 गुना स्टॉक भागा था। 2500 का स्टॉक अगर लगभग 22,000 तक जाएगा मतलब नियर बाय 10 गुना।
तो यही डेटा हम लोग को देखने को मिलता है एंड बहुत सारी तभी खबरें आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तभी स्टॉक को ज़्यादा कोई कवर नहीं करता था। अभी भाग जाने के बाद आपको पता ही है डिक्सन टेक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक खराब हो गया, बट अभी क्या होगा, यस इतना तेजी के बाद वो आराम करेगा। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर रहती है आप तभी उसको कंसिडर करो कि कौन सी कंपनी अच्छी करेगी करके। एक बार वो भागना स्टार्ट किया ना, फिर उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी होती, फिर वो प्रॉफिट को एंजॉय करना होता है। सो ये चीज़ें सीखने के लिए टाइम लगता है यहाँ पे, राइट। तो ज़रूर आप चाहो तो डिक्सन टेक को भी रडार के ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन एज यूजुअल रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी, बिल्कुल भी ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आज 4% भागा, कल 20% भी भागे, हमें क्या है, यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में कोई दम नहीं है। ऑपरेटर इनको मस्त तरीके से ऊपर नीचे करके पैसा यहाँ पे कमाते रहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर इनमें ट्रैप होते रहते हैं, तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मदरसन सुमी की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कंपनी के बिजनेस के हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है। अभी अभी इन्वेस्ट करोगे एंड इमीडिएटली रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है, राइट। सो मदरसन सुमी की अगर हम लोग बात करें, मतलब जिसका नाम अभी मदरसन इंटरनेशनल हो चुका है। सो कंपनी ओवरऑल बुरी कंपनी नहीं है एंड इसका एडवांटेज क्या है, वही कभी कभी इसका डिसएडवांटेज बनता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब हर एक देश को अगर आप ट्रैक करने जाओगे ना, उसमें आपको मदरसन इंटरनेशनल का बिजनेस देखने को मिल जाएगा। इतनी बड़ी ये वास्ट कंपनी है, तो इसलिए कभी उसको एडवांटेज भी मिलता है, इस चीज़ का डिसएडवांटेज भी मिलता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सिमिलर वे एमसुमी की बात करें, ये भी अभी अभी हम लोग को डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी जस्ट शुरुआत हुई है उनकी। ऐसी बात नहीं कि स्टॉक 50 का 25 हो गया मतलब खराब हो गया, या फिर 50 का 100 हो जाता है तो ही वो अच्छा है करके। लंबा रेंज आपको सोचना यहाँ पे आना चाहिए बिजनेस के हिसाब से, तभी जाके वो सारी चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट, यस ट्राइडेंट से रिलेटेड भी अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब कुछ दिनों से मार्केट सपोर्ट कर रहा है तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ट्राइडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है, Q3 Q4 ये जो नंबर्स है, इसी के ऊपर ट्राइडेंट के आगे की रणनीति ड्रॉ होने वाली है। क्योंकि फिलहाल जो Q2 के नंबर्स देखने थे वहाँ पे रॉ मटेरियल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े थे, जिसके चलते कंपनी के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, पीएनएल नीचे आया था। तो इसी के चलते वो हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग के लिए रीज़न मिला था। तो अभी ट्राइडेंट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, फोकस रख सकते हैं। अच्छी तरीके से रॉ मटेरियल में हम लोग को गिरावट देखने को मिले, प्लस पीएलआई स्कीम का तो फायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैसे भी यहाँ पे हो ही रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अदानी के दो फेवरेट स्टॉक कौन से, अदानी विल्मार एंड अदानी पावर। सो अदानी विल्मार पावर, देखिए अदानी का कोई भी स्टॉक है ना, मैं इतना कह सकता हूँ कि लॉस में निकालने वाला नहीं है, राइट। तो जितने भी, अगर आपने मान लीजिए भागते हुए ट्रेन को भी पकड़ा होगा, स्टिल मैं अगर आपकी जगह पे होता तो इनको लॉस में नहीं निकालता। अदानी का ज़माना चल रहा है एंड आपको पता है ये बाजार में डिस्टर्बेंस होता है, तो ऐसे हाई पी मल्टीपल्स वाले स्टॉक्स में तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी, राइट। सो इतना तो कह सकता हूँ, लॉस में निकलने वाले लायक स्टॉक नहीं है। अदानी विल्मार अभी 2 दिन से अच्छा अपर सर्किट चल रहा है, बट ओवरऑल अगर आप एग्रीगेट देखोगे तो 12% हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। सो मतलब क्या है, बाजार में जब भी पैनिक आता है ना, देखिए इन स्टॉक्स में कितनी बड़ी गिरावट आती है, एंड जब बाजार में थोड़ा बहुत भी पॉजिटिविटी रहेगा, सीधा अपर सर्किट। सो इसीलिए ये स्टॉक हम लोग को इतने ज़्यादा रिस्की यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मतलब बाजार अगर मान लीजिए अगर कभी जोरदार गिरावट हुई तो इन स्टॉक्स में मतलब बोलते हैं ना 50, 60, 70% की गिरावट हो सकती है। इतना ज़्यादा रिस्क यहाँ पे रहता है। एंड ये सिर्फ अदानी के लिए नहीं है, जिस भी स्टॉक का पी हाई लेवल का रहता है उनमें इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को ईजिली देखने को मिल जाती है। क्योंकि पी को नीचे लाने का फॉर्मूला क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए, आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ईपीएस यहाँ पे बढ़ना चाहिए, तब जाके आपका पी नीचे आता है। एंड जब भी हम लोग को इस प्रकार का डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है, बाजार ऐसे थोड़ी ना गिरता है, कोई ना कोई बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट ही आएगा ओवरऑल मार्केट के, उसी न्यूज़ के बेस के हिसाब से बाजार गिरता है। तो इसी की चीज़ के चलते इन स्टॉक्स में वो दर्द इजीली हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे गिरावट आ जाती है। अदानी पावर की बात करें तो ये कोई खराब स्टॉक नहीं, आप बीच में देख सकते हो अदानी पावर का पी बहुत हायर लेवल का था, अभी 11 तक आ गया। क्यों? क्योंकि कंपनी को बीच में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया एंड कंपनी के रेवेन्यू इतने हायर लेवल की शूट हो गए कि कंपनी का प्रॉफिट इतना हायर लेवल का शूट हो गया, ईपीएस हायर लेवल का शूट हो गया, तो अल्टीमेटली पी रेशो मेंटेन हो गया। इसी थियरी के ऊपर अदानी के स्टॉक्स हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये थियरी आपको पता होनी चाहिए निवेश करने से पहले। ऐसा ही नहीं कि रैंडमली जाके पैसा लगा दिया, रैंडमली पैसा लगा दोगे तो जब स्टॉक नीचे आएगी आप पैनिक करोगे, राइट। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक। वापस येस बैंक हम लोग को 20 के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। फिलहाल का जो माहौल बना है बाजार का बहुत ही हाईली वॉलेटाइल है, एंड जब इंडेक्स से इतना ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स में भी हम लोग को वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। हालांकि अच्छी बात है कि येस बैंक वापस हम लोग को 20 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो हमारे लिए तो क्लियर कट
बात तो एकदम क्लीन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग तो बिजनेस को देखकर ही डिसीजन लेने वाले हैं एंड मार्च के पहले पहले तो हम लोग इसको एज अ अर्निंग के लिए तो कंसिडर नहीं करेंगे, चाहे फिर ये 220 क्यों ना हो जाए, राइट। मतलब एक बोलने का तरीका समझिए, मेन कंटेक्स्ट में मैं क्या यहाँ पे बात बोल रहा हूँ। सो येस बैंक जब तक यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है, उसी के साथ साथ इसका सपोर्ट निकाला नहीं जाता है, ये खुद से क्या परफॉर्मेंस करता है, इसके रिजल्ट कैसे आते हैं, कंसिस्टेंसी क्या रहती है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, राइट। तो ये एक पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे IEX, यस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो लगातार हम लोग को अच्छी अच्छी खबरें यहाँ पे जरूर देखने को मिले। अभी फिलहाल की लेटेस्ट खबर कौन सी है, तो यस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे फॉर्म किया एक सब्सिडरी, किस चीज़ के लिए, टू एक्सप्लोर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन कार्बन मार्केट। तो डेफिनेटली इस प्रकार की जो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, इसके चलते एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस होता है। अभी हाल ही में ही गैस से रिलेटेड, गैस एक्सचेंज से रिलेटेड हम लोगों ने खबर यहाँ पे देखी थी। सो ये सारी बातें आप लोगों को एज अ इन्वेस्टर पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।